स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल स्टूडेंट्स पॉइंट पर। इस चैनल पे आपको कंपटीशन एग्जामिनेशन या फिर एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारा वीडियो आपको मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हुए हैं 30 ऐसे क्वेश्चन के बारे में आपको बताने वाले हैं और उसके आंसर के बारे में भी कि किस तरह का उसका आंसर आता है और क्या क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लोहे का स्तंभ किस शहर में स्थित है। क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लोहे का स्तंभ किस शहर में स्थित है। और ये रहे आपके ऑप्शंस 4 और इसके जो आंसर होंगे वो ऑप्शंस बी हैं, दिल्ली में। सेकेंड क्वेश्चन जो आता है मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से में है। मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से में है। और ऑप्शन है आपके ये 4 और इसके जो सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य गंगा का मैदान। क्वेश्चन थर्ड कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। ऑप्शन आपके ये रहे 4 और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तक्षशिला। क्वेश्चन 4 और फोर्थ जो ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है ऑप्शन से रहे ये आपके 4 और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए और सी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य तक इसका विस्तार है दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का। क्वेश्चन 5 जो आता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। ये रहे आपके 4 ऑप्शंस और इसके सही आंसर है बी ऑप्शंस बी मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्विनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्विनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। ऑप्शन ये रहे आपके 4 और इसके सही जवाब हैं ऑप्शन सी विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1859 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि क्वेश्चन है 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि ऑप्शन सी रहे आपके 4 और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बागान श्रमिकों को चाय बागानों को अनुमति बिना छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन सी जो इसका आंसर है बागान श्रमिकों को चाय बागान की अनुमति के बिना छोड़ने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। ऑप्शन ये रहे आपके 4 और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1 नवंबर 1858 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की। और इसके 4 ऑप्शंस हैं ये और इसके सही जवाब है ऑप्शन ए अफगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। और इसके 4 ऑप्शन है इस प्रकार और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए बी डी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। क्वेश्चन है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। इसके 4 ऑप्शन हैं इस प्रकार और इसके सही जवाब है ऑप्शन बी हीरोज। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको आ जाते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने खुद को मुगल सम्राट का घोषित किया। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने खुद को मुगल सम्राट का घोषित किया। इसके ऑप्शंस आपको इस तरह से मिलते हैं 4 और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पेशवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? इसके ऑप्शंस है ये इस तरह से 4, और इसका सही जवाब है ऑप्शंस बी, सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? और इसके ऑप्शंस है ये 4, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संथाल विद्रोह। इसमें 4 है जो इसमें बताना है आपको कि कौन सा पहले हुई थी। सबसे पहले इन चारों में संथाल विद्रोह सबसे पहले हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन संबंधित है किस चीज़ से? ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, और इसके आंसर जो हुए हैं वो है ऑप्शंस ए, आदिवासी आंदोलन से। ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 हुआ था? किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 हुआ था? ये रहे आपके ऑप्शंस 4, और इसके सही जवाब आंसर ऑप्शंस डी है, सिद्धू और कान्हू के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? यानी लंबी दाढ़ी रखने का कर लगाया जाता था। तो उसका जो ऑप्शंस है ये आपको 4 मिल जाते हैं, और इसका सही जवाब है वहाबी आंदोलन। ये वहाबी आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि जो लंबा दाढ़ी अगर रखता था तो उसके ऊपर कर यानी टैक्स लगता था, इसके वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली का विरोध किसने किया था? शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली का विरोध किसने किया था? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस, और इसके सही जवाब हैं ऑप्शंस बी, 1855-56 में बिहार के संथाल। 1832 से 33 के बीच कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1832 से 33 के बीच कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? और ये रहे आपके 4 ऑप्शंस, और इसके सही जवाब है ऑप्शन डी, बुद्धू भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस, और इसके सही जवाब हैं ऑप्शन बी, डेविड हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस, और इसके सही जवाब है ऑप्शन बी, 1905 में। भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस, और इसके सही जवाब हैं ऑप्शन बी, 1767, 1767। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस, और इसके जो सही जवाब हैं हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शंस ए। यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय हेनरी विवियन डेरोजियो को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हीकल्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? क्वेश्चन है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? और ऑप्शंस ये आपके पास है 4, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया जाता था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया जाता था? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस, और इसके सही जवाब है ऑप्शन सी, अल हिलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शंस ये रहे आपके 4, और इसके सही जवाब ऑप्शन बी, 1931। 1931 में द इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया?
बिहार व बंगाल के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ये रहे आपके 4 और इसके सही जवाब हैं ऑप्शन सी दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा के द्वारा नील दर्पण नाटक लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? यंग इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? और ये रहे आपके 4 ऑप्शंस और इसके सही जवाब हैं ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवादियों ने दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? और ये रहे आपके 4 ऑप्शंस और इसके सही जवाब है ऑप्शन बी 1931 1931। ये लास्ट क्वेश्चन जो कि 30th है और 30वां है। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? ऑप्शन ये रहे आपके 4 और इसके सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ए, बी और सी ये तीनों हैं। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? यमुनाकार जी, राहुल संकृत्यायन, सहजानंद सरस्वती ये तीनों इससे संबंधित थे। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन है, आप इसे बेहतरीन ढंग से सुनकर और देख करके याद कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशंस में बेहतरीन ढंग से अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसके जवाब भी दे सकते हैं।